नमस्कार दोस्तों। कुछ यात्राएं केवल मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं होती, बल्कि आत्मा को छू जाने के लिए होती है। उत्तराखंड की पवित्र वादियों में बसा एक अद्भुत स्थान, जहां पहुंचने के लिए साहस, श्रद्धा और निस्वार्थ प्रेम की आवश्यकता है। घने जंगल और बर्फ से ढकी चोटियां और वो शांत वातावरण, हर कदम पर एक नई परीक्षा, हर मोड़ पर एक नई कहानी है। यह कोई साधारण ट्रैक नहीं, यह एक संवाद है स्वयं भगवान रुद्र से। एक यात्रा शरीर की सीमाओं से परे। यह एक परीक्षा है मन की, शरीर की और आत्मा की। कभी बर्फ, कभी बारिश, कभी खामोशी, कभी थकावट, पर हर मोड़ पर एक ही लक्ष्य, रुद्र के दर्शन। 11,800 फीट की ऊंचाई पर, जहां हवा भी मंत्र जपती है, जहां कदम थमते हैं पर श्रद्धा नहीं। एक अनुभव जो जीवन भर साथ रहेगा। यह है रुद्रनाथ ट्रैक। नमस्ते जी, ये हमारा तीसरा दिन रुद्रनाथ यात्रा पर। अभी 7 बज चुका है, 7:08। तो बस ट्रैक पर चलने की तैयारी है। पैकिंग हो चुकी है। पर ये हमारा रात का स्टे और ये सामने का नज़ारा कुछ इस तरीके से है। रूम के जस्ट सामने वहाँ पे कुछ बैलों से हल जोता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे ट्रैक्टर वगैरह उतने चलते नहीं हैं, क्योंकि छोटे छोटे खेत होते हैं। देखो आपको दिख रहे होंगे, जिन्हें सीढ़ी वाले खेत बोलते हैं। ठीक है, बाकी सब कुछ पैक कर दिया है। जो एक्स्ट्रा सामान है बाइक वगैरह का, तो वो मैंने यहीं पे रख दिया है। केवल टेंट, स्लीपिंग बैग और थोड़ा बहुत कैरी किया है सामान, वो सब ले करके हम लोग निकलते हैं। लेकिन यही काफ़ी इतना वेट हो चुका है कि हालत ख़राब होने वाली है रास्ते में। ठीक है, जैसा भी होता है देखते हैं, मिलते हैं फिर ट्रैक पर। काफ़ी वेट लग रहा है, देखते हैं। अब पता नहीं कैंपिंग वगैरह करने देते हैं कि नहीं करने देते, क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि कैंपिंग वगैरह बैन कर दिया। देखते हैं क्या होता है। सब लोग ऑलमोस्ट निकल चुके हैं, नहीं लग रहा है मुझे काफ़ी लेट है। ये आपका प्रवेश द्वार है रुद्रनाथ शुरू होती है, जो कि करीब 18 किलोमीटर की है। यहाँ कहीं लिखा भी था। मैं यहाँ से रास्ता दिखाता हूँ आपको, कैसे कैसे रास्ते हैं इस ट्रैक पर। देख रहे हो, यहाँ से शुरू किया ऐसे, और ऐसे नीचे ढलान है, वहाँ से चलते हुए आ रहे हैं अभी हम। पर कोई बात नहीं, कर लेंगे। ब्रांस के फूल होते हैं ना, उनका ये फूलों का जूस है, हार्ट के लिए अच्छा होता है। मार्च के महीने में होता है उसके फूल। तो मुश्किल से हम 1 घंटे के ट्रैक के बाद पहुंच जाते हैं चंद्रकोटी। चंद्रकोटी वो जगह है जहां पे आपका रजिस्ट्रेशन होगा, यानी कि आपको फॉरेस्ट वाले मिलेंगे। वो आपका नाम, पता, आप कहाँ से आए हैं, कितने लोग हैं, वो सब आपसे जानकारी लेते हैं। और वो चार्ज करते हैं 200 रुपये पर हेड। उसमें बेनिफिट ये है, अगर आप कहीं मान लीजिए ट्रैक पर खो जाते हैं, अगर कोई भी आपको परेशानी होती है, तो ये आपकी मदद के लिए वहाँ पे पहुँचते हैं, इसलिए ये रजिस्ट्रेशन होता है। यहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो जैसा कि मेरे को लग रहा था कि कैंप वगैरह, ड्रोन कुछ भी अलाउ नहीं करेंगे, तो वही हुआ। कैंप, टेंट जो है वहीं पे रखवा लिया और ड्रोन भी वहीं पे रखवा दिया। ड्रोन की भी परमिशन नहीं है, तो जो भी आ रहा है तो ड्रोन, टेंट वगैरह कुछ भी अपने साथ कैरी ना करे। खाली मैं बो के लेके आया। पर ठीक है, एक बार मैं चांस लेना चाह रहा था कि बाई चांस उनका किसी का मूड बन जाता है तो, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं।
केवल स्लीपिंग बैग मैंने रख लिया है। अच्छा, इनको चराने के लिए ले जाते होगे आप? घर पे मिल जाता है उसको। बकरी वगैरह तो तेज़ी से चली जाती हैं, बकरी भेड़ वगैरह। चल चल। जय बोले। सामने थोड़ा सा मैदानी एरिया दिखाई दे रहा है और ये लोग गाय भी यहीं पे चरा रहे हैं। तो इस जगह का नाम है पुंग बुग्याल। पनार बुग्याल आगे है? अच्छा, काफ़ी आगे। अच्छा, ये पुंग बुग्याल है। ऊपर देखो हेलीकॉप्टर भी जा रहे हैं यहाँ पे। ये हेलीकॉप्टर कहाँ को जाते हैं? बद्रीनाथ के हैं। अच्छा अच्छा, केदार से बद्री। यही होते हैं छोटे छोटे बुग्याल। अभी तो ये बस ट्रेलर है, इससे आगे इससे भी बड़े बड़े बुग्याल मिलेंगे। जो मैदानी एरिया है पूरा, इनको बोलते हैं घास के। यहाँ पे पहले के टाइम में या अभी भी बोल सकते हो, जो गाय चराने वाले होते थे, भेड़ चराने वाले होते थे, वो सब यहाँ आकर के रेस्ट करते थे, एंजॉय करते थे। अपनी गाय भैंस बकरी उन सबको यहाँ पे आकर के चराया करते थे। और इन्हीं को बोलते हैं हम बुग्याल। और बरसातों के टाइम पे यहाँ पे आपको बड़े छोटे छोटे फूल वगैरह भी मिल जाएंगे। ये देख रहे हैं छोटे छोटे फूल। बारिश स्टार्ट हो जाएगी तो उसके बाद फिर ये जो हरी हरी घास है, इसमें आपको फूल भी देखने को मिलेंगे, तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। चलो आगे बढ़ते हैं ट्रैक पर। अभी इसके बाद आएगा ल्यूटी। ल्यूटी पे भी आप रुक सकते हो, आधे से ज़्यादा लोग वहीं पे जा कर के स्टे कर लेते हैं। तो ल्यूटी तक अगर हम पहुंच पाते हैं तो आज रात ल्यूटी पे रुकते हैं।
मुझे लगा था ये सूप मैं पूरा नहीं पी पाऊँगा, लेकिन काफ़ी अच्छा था और काफ़ी बाउल करने के बाद थोड़ा गाढ़ा भी हो गया, तो अच्छा लग रहा है। और फिर इतने हरे भरे जंगल में ऐसा कुछ मिल जाए, क्या ही बात है। लिट्टी तो अभी 2 किलोमीटर का डिस्टेंस और है, तब तक यहीं पे कुछ खाते पीते हैं, लंच करते हैं, फिर आगे निकलेंगे। ऊपर का मौसम देखो क्या सुहाना हो रहा है, बादलों से ढक चुके हैं पहाड़ और बस हम खड़ी चढ़ाई चढ़ते जा रहे हैं, चढ़ते जा रहे हैं, चढ़ते जा रहे हैं। हम भी हमारी जो मंजिल है वो है लिट्टी। लिट्टी पर हम लोग स्टे करेंगे, अब इसके बाद कहीं नहीं निकलते। 4 बज ही जाएगा हमें पहुंचते पहुंचते, तो इससे आगे कहीं पे नहीं निकल रहे। अब मंदिर के लिए, रुद्रनाथ के लिए कल सुबह निकलेंगे। क्या चढ़ाई है भाई, खतरनाक। भाई हल्की फुल्की चढ़ाई नहीं है, बहुत ही ऐसे करके है, बिल्कुल सीधे। वो देखो नीचे की गहराई देखो, ये देखो। लो भाई, लिट्टी तो हम लोग पहुंच गए। जो वापस लौट रहे हैं ना, वो लोग बता रहे हैं कि मुश्किल है रूम वगैरह मिलना। देखते हैं अब क्या होता है, समय बताएगा। इसलिए अच्छा होता है कि अपना टेंट हो। तो ठिकाना लाने नहीं दिया, बादल बादल। यहाँ पे देखो रेस्ट रूम वगैरह मिल जाते हैं लिट्टी में, लेकिन बहुत कम है, पता नहीं कैसे रात गुजारेंगे। तो भाई अभी सीन ये है कि रुकने की व्यवस्था मिल गई है। खाने वगैरह का मैंने मना कर दिया क्योंकि खाने की ज़रूरत नहीं है हमको, बस एक छोटी सी जगह मिल जाए रात गुजारने के लिए, इतना ही काफ़ी है। तो अभी हमें कल सुबह जो हमारा ट्रैक होगा, वो कुछ लोग अभी भी वहाँ पे जा रहे हैं। अब जिसमें दम है तो वो चाहे तो जा सकता है, लेकिन अभी एकदम से इतना एक ही दिन में इतना ट्रैक करना भी सही नहीं है। जो स्टॉप मिल जाए बीच में तो वहाँ पे स्टे कर लो, वही ज़्यादा ठीक है, क्योंकि अब तुम शरीर से ज़्यादा काम लोगे तो फिर दिक्कत में पड़ सकते हो कल तक। आगे का जो रुद्रनाथ का ट्रैक है वो हम कल पूरा करेंगे और फिर वापसी देखेंगे। वहाँ पे अगर रुकने का मिला तो रुक जाएंगे, अदरवाइज़ फिर उसी दिन वापसी हो जाएंगे कल की डेट। तो ऐसा कुछ नज़ारा है यहाँ के चारों तरफ, एकदम शांति। बद्रीनाथ वाले जो हेलीकॉप्टर हैं वो जा रहे हैं, उसकी आवाज़ आ रही है। काफ़ी ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं यहाँ के यार, चारों तरफ हरियाली। अभी मौसम खुला है, ठीक है, बारिश नहीं है, उतना अच्छा है। वैसे 1000 रुपीज़ यहाँ फ़िक्स है कि 1000 रुपीज़ आपका लगेगा। आप खाना खाओ या मत खाओ, उससे उनको कोई मतलब नहीं है, वो गवर्नमेंट का फ़िक्स है। रेट लिस्ट अभी लगी नहीं है, लेकिन लग जाएगी कुछ टाइम बाद। मैंने इतने सारे लोगों से पूछा, तब जा कर के एक बंदा माना कि आप 800 रुपये दे देना अगर आपको खाना नहीं खाना है तो। पर मुझे उतना भी प्रॉफिट नहीं लग रहा, लेकिन यहाँ जिस स्थिति में अभी हम हैं उस हिसाब से ठीक है, चल जाएगा काम। क्योंकि यहाँ पे रात को रुकने के लिए जगह ही मिल जाए वही काफ़ी है। सर में थोड़ा सा दर्द हो रहा है, वो ठंडी हवा से और उससे हो जाता है, बैग वगैरह से। बाकी सब ठीक है।
हाँ क्या हुआ ना? हैं? चल रहे हैं बस सामान पैक कर रहे हैं। तो गाइस अभी पता नहीं तुम लोगों को कुछ दिखाई दे रहा होगा, नहीं हो रहा। अभी जो टाइम हो चुका है 4:30 बज चुके हैं। इस बार एकदम अर्ली मॉर्निंग शुरू किया, उजाला होने से पहले पहले, क्योंकि जितना जल्दी करेंगे उतना जल्दी होगा वापसी के लिए। ठीक है, अब उजाला होगा तो फिर मैं व्यू दिखाता हूँ यहाँ का। टॉर्च की हल्की रोशनी है और दिल में एक जलती हुई लौ, क्योंकि ये रास्ता आसान नहीं है। ये तप है, ये साधना है, हर कदम शिव की ओर है। सुबह के 4:30 बजे हैं और हर ओर एक अजीब सी शांति पसरी हुई है। ये सिर्फ अंधकार नहीं, ये वो समय है जब प्रकृति सो रही होती है और हम निकल पड़े हैं एक दिव्य यात्रा पर, रुद्रनाथ के दर्शन के लिए। देखो यहाँ पे हमको क्या मिला, एक पहाड़ी फूल। इसको भी हम हाथ में लगाएंगे। सांसें तेज हो रही हैं, पैरों में हल्की थकान है, लेकिन हौसला कहता है रुकना मना है। अभी लगता तो है कि हम लोग शायद टॉप तक पहुंच गए। अरे नहीं यार, टॉप तो अभी और भी ऊपर है। वहाँ पे कुछ लोग अभी दिख रहे हैं जाते हुए। यहाँ पे कुछ जाली जैसी लगा रखी है। ओह, और नीचे का नज़ारा कुछ ये है। वाह, बर्फ की पहाड़ियाँ दिख रही हैं यहाँ से। जैसे जैसे सूरज की पहली किरण पहाड़ों को चूमती है, वैसे वैसे मन का अंधेरा भी मिटता चला जाता है। यह कोई साधारण सूर्योदय नहीं, यह साक्षात ब्रह्मा की रचना है। शिव का संकेत है कि तुम सही राह पर हो। पहाड़ों के बीच से उठती सुनहरी रोशनी हमें ये सिखाती है कि हर अंधेरी रात के बाद सवेरा जरूर आता है। हम फिर से चल दिए अपने आगे के सफ़र पे। 5:45 टाइम हो गया है और जहाँ तक अगर जल्दी जल्दी चलेंगे तो आरती का लुत्फ़ उठा पाएंगे। अब मुझे इसका कुछ आइडिया नहीं है कि कितने बजे आरती हो जाती है, या तो करीब 6 या 7 बजे हो सकता है। तो बस जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हैं और पहुँचते हैं अपनी मंजिल तक। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय भोले। अभी वहाँ पे से उस तरीके से ऊपर टॉप पे पहुँचना है हमको। चढ़ाई के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? चढ़ाई के बारे में ये कहना चाहेंगे केवल एक ही बार कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं। आप आए तो आप 2 दिन का ही लेके आए। 2 दिन का जरूर लेके आओ। जल्दबाजी मत करो। आराम से पहाड़ी लोगों का क्या कहना है, पेट में रोटी, हाथ में सोटी और कदम छोटी छोटी, सारे पहाड़ चढ़ जाओगे, मंजिल तक पहुंच जाओगे। आ जाओ। त्रिशूली नीलकंठ बड़े पास दिखाई दे रहे। नंदा देवी तो छुप गया अभी बादलों में। मेरी हालत सही है। मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं क्योंकि सांस लेने में दिक्कत हो रही है।
से नीचे का नज़ारा देखो। सूरज अब पहाड़ियों के पीछे से झांक रहा है। धरती सुनहरी हो रही है और मन भीतर से प्रकाशित। ये रोशनी सिर्फ प्रकृति की नहीं, ये शिव का आशीर्वाद है। जैसे वो खुद कह रहे हों, तू पहुंच गया बेटा, अब बस कुछ कदम और बाकी हैं। इस पहाड़ी पे काफ़ी ठंडा है क्योंकि इधर ना धूप नहीं आती है, बिल्कुल छाँव है। 7:30 बज चुका है। हमें ट्रैक करते करते 4:30 बजे से हम कंटिन्यू ट्रैक पर ही हैं और ये ट्रैक ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। तो अगला पड़ाव है हमारा पितृधार, वो सामने टॉप है। फिर उससे सीधे सीधे नीचे 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 रुद्रनाथ। नीचे वो पेड़ कितने सुंदर लग रहे हैं। सामने का नज़ारा ये है। तो भाई लोग, हम लोग टूटते फूटते लुढ़कते पड़ते पहुंच गए हैं पितृधार पे। ये है पितृधार, इस जगह का नाम है। जय बोले, हर हर महादेव, जय शिव शंभु। तो भाई ये है पितृधार। यहाँ से अभी हमारा मंजिल और दूर है, रुद्रनाथ बस लास्ट है। तो मंजिल के बहुत करीब पहुँच चुके हैं। यहाँ से कुछ ऐसा नज़ारा है। तो अभी 2 घंटे का सफ़र और बाकी है। 2 घंटे और ट्रैक हमें करना होगा। जो मंदिर से वापसी आ रहे थे उन लोगों से मैंने पता किया, तो उन्होंने बोला कि ऊपर नीचे चलता रहेगा, मिनिमम 2 आवर्स और मान के चलो। तो घाटी और भी सुंदर हो गई है, चारों तरफ फूल ही फूल। मैंने सोचा था कि थोड़ा धूप में रेस्ट करेंगे, यहाँ धूप ही गायब हो गई। क्या नज़ारा है यार, हरी हरी घास। यहाँ तो घोड़ा चलाने में क्या मज़ा आएगा। कितना सही सिटिंग एरिया है। बीच में पत्थरों की टेबल, साइड से पत्थरों की चेयर, राउंड में मस्त है। यहाँ पे तो एक छोटा सा ग्लेशियर भी है। यहाँ पे ज़रूर धूप नहीं आ पाती, जिसके कारण से ये अभी तक पिघल नहीं पाया है और अभी तक जमा हुआ है। कई ऐसे एरिया हैं। अब मैं वापस से ट्रैक पे उतर लिया हूँ नाश्ता करके। थोड़ी सी एनर्जी की ज़रूरत थी क्योंकि 4:30 बजे से हम कंटिन्यू चलते जा रहे हैं और बीच रास्ते में तो कुछ भी नहीं है। भूल जाओ कि बीच रास्ते में आपको कुछ मिलने वाला है। इस बात का ध्यान रखें कि इस ट्रैक पर आ रहे हो तो कुछ ना कुछ अपने साथ खाने पीने का कैरी करके चलें।
अब मंदिर करीब है, लेकिन रास्ता जितना कठिन था उतना ही सुंदर भी। हर सांस, हर थकावट अब एक वरदान लगती है, क्योंकि ये सफ़र सिर्फ यात्रा नहीं थी, ये आत्मा की चढ़ाई थी। और जब शिव बुलाते हैं तब हर पहाड़, हर मुश्किल मौन होकर रास्ता दे देती है। यहाँ तो धुंध छा गई भाई। मेरे पीछे देख रहे हो आप, अचानक से धुंध आ गई और सब ढक दिया इसने। क्या नज़ारा है यार। और ये कोहरा तो और भी सुंदर लग रहा है। हम पहुंच चुके हैं रुद्रनाथ। अब यहाँ से रुद्रनाथ मंदिर की मुख्य सीढ़ियाँ जो हैं वो शुरू हो जाती हैं। जय भोले। आखिरकार हमने कर दिया। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। और ये यहाँ की वैली। अभी हमें वहाँ टॉप पे और जाना है, थोड़ा सा और रह गया है बस। उसके बाद आप पहुँच जाएंगे रुद्रनाथ मंदिर पर। रन सर रन। ये है नारद कुंड। यहाँ पे पानी अपने आप आता रहता है, कितना साफ है। 11:30 बजे हम लोग आ पहुँचे रुद्रनाथ। 4:30 बजे। पूरे 7 घंटे लग गए हमको यहाँ पहुँचते पहुँचते, लेकिन आखिरकार भोलेनाथ ने बुला लिया और हम आ पहुँचे। दर्शन हो गए आप लोगों के? चलो कितने? भीड़ भाड़ नहीं है। अच्छा, तुम इतने लेट क्यों पहुँचे? हम आराम से आ रहे थे। अच्छा, नीचे में नहाए धोए होंगे ना? नहीं, नाश्ता पानी कर रहे थे। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो अभी वापसी जा रहे हैं फिर? हाँ। अच्छा, बढ़िया। तो आप यात्रियों की मुस्कुराहट से समझ गए होंगे कि वो लोग यहाँ आके कितना खुश हैं। तो हम लोग आ पहुँचे हैं रुद्रनाथ मंदिर के प्रांगण में। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। फाइनली हमारी मेहनत सफल हुई। स्वागत है आप सभी का रुद्रनाथ मंदिर में। अब सामने है वो रुद्रनाथ का पवित्र मंदिर, जहाँ शिव रुद्र रूप में विराजमान है। ना कोई विशाल भवन, ना कोई सोने की दीवारें, बस पत्थरों में बसी हुई एक अपार शक्ति। यहाँ हर कोई मौन हो जाता है, क्योंकि यहाँ बोलने की ज़रूरत नहीं। यहाँ शिव खुद तुम्हारी बात सुनते हैं, बिना कहे, बिना मांगे। यहाँ पे हमारे दर्शन भी हो गए अच्छे से, और पीछे शिवलिंग में जल जो लेके आए थे घर से वो भी चढ़ा दिया, प्रसाद भी ले लिया। मतलब काफ़ी टाइम स्पेंड किया। ऐसा नहीं कि तुरंत दर्शन किए और निकल लिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा है, अपना भक्ति भाव से आइए। अब हम देखते हैं सबसे पहले अपना रुकने की व्यवस्था। पंडित जी से बोला है, वो बोलते हैं कि थोड़ी देर बाद रुको, फिर मैं बताता हूँ आपको। देखते हैं। रुद्रनाथ पंच केदारों में से चौथा केदार, जहाँ भक्तों को तप, भक्ति और साहस के साथ चढ़ाई करनी पड़ती है। यह तीर्थ यात्रा सिर्फ पैरों की नहीं, ये आत्मा की यात्रा है। श्रावण मास और एकादशी के अवसर पर यहाँ विशेष पूजा होती है, जहाँ स्थानीय पुजारी और ग्रामीण भगवान की सेवा करते हैं। यहाँ पुजारी जाति विशेषकर स्थानीय लोग ही होते हैं, जिन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी ये सेवा सौंपी जाती है। अभी आपको घंटियों की आवाज़ आ रही होगी ना, वो भगवान जी का भोग लग रहा है। अब हो गया। अभी उस समय क्या है कि वहाँ पे किसी को जाने नहीं देते, परमिशन नहीं है। सिर्फ पंडित जी और मंदिर के जो कर्ता धर्ता हैं वही लोग जा सकते हैं, और कोई नहीं। रुद्रनाथ कोई दर्शनीय स्थल नहीं, ये एक अनुभूति है। एक बार यहाँ आने के बाद
आप खाली हाथ नहीं, एक नई चेतना के साथ लौटते हैं, क्योंकि यहाँ शिव केवल मंदिर में नहीं, वो हर पत्थर में, हवा में और हर भक्त के भीतर विराजते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव के दर्शन करना चाहते थे, लेकिन शिव उनसे रुष्ट थे और छिप गए केदारखंड की गहराइयों में। कहते हैं शिव बैल के रूप में छिपे और जब पांडवों ने उनका पीछा किया तो उनके शरीर के अलग अलग हिस्से अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए। रुद्रनाथ वह स्थान है जहाँ भगवान शिव का मुख प्रकट हुआ। ये कोई आम मंदिर नहीं, ये है रुद्रनाथ, जहाँ स्वयं महादेव रुद्र रूप में विराजमान है। यहाँ पत्थरों में बसती है परंपरा और हवाओं में घुला है शिव का नाम। शाम का समय है, चारों ओर शांत वातावरण है। हिमालय की गोद में बसा रुद्रनाथ मंदिर आज एक दिव्य आभा से जगमगा रहा है। हवा में शंख की गूंज है, मंदिर की घंटियां गूंज रही हैं और भक्तजन आरती की तैयारी में मगन है। जैसे ही पुजारी जी दीपक लेकर मंदिर के गर्भगृह से बाहर आते हैं, पूरा वातावरण शिवमय हो जाता है। हाथों में दीपक, आंखों में श्रद्धा और दिल में भक्ति भाव लिए हर भक्त शिव के इस रूप को निहार रहा है। हिमालय की इस शांत वादियों में गूंजती आरती जैसे साक्षात भगवान शिव का आह्वान कर रही हो। यह आरती केवल परंपरा नहीं, ये है आत्मा का परमात्मा से मिलन। जय रुद्रनाथ महादेव की। हम जा रहे हैं एक आखिरी बार जल चढ़ाने के लिए। ठंडे ठंडे पानी से मैं नहा लिया, नारद कुंड का पानी था, नहा लिए। सब लोग नहा रहे थे तो अभी जोश आ गया, तो सोचा क्यों ना फिर अब एक बार और जल चढ़ा देते हैं, फिर उसके बाद निकलेंगे। हर महादेव, जय शिव शंकर, नमः शिवाय, नमः शिवाय। एक आखिरी बार साफ सुथरा सामने का व्यू देख लीजिए, क्योंकि इसके बाद हमने यहाँ से प्रस्थान कर दिया है। 8 बज चुका है, वॉच में बैटरी ख़त्म हो गई, नहीं तो मैं दिखा देता। मैं काफ़ी लेट हो गया, वैसे निकलना तो हमें 5-6 बजे समथिंग था, लेकिन नहाने धोने और फिर से एक बार दर्शन करने में, जल चढ़ाने में थोड़ा टाइम लग गया। अभी जबकि मैंने नाश्ता नहीं किया है, देखते हैं सफ़र में आगे कहीं कुछ बनाते हैं, जो भी रखा होगा वो बना लेंगे, फिर आगे निकलेंगे। नमस्ते जी, हर हर महादेव। आशा करता हूँ कि आप लोगों को
ये ट्रैक, ये सफ़र रुद्रनाथ का धाम आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। बहुत आनंद आया, मंदिर में दर्शन किए। बिल्कुल जो शिवलिंग की जो शेप है वो एक फेस के आकार का है, एक चेहरे के आकार का। वही नाक, वही आँख, उस तरीके का आकार है, इसीलिए इसको रुद्रनाथ कहा जाता है। तो इस सफ़र में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये सफ़र पसंद आया होगा, ये ट्रैक पसंद आया होगा। तो मिलते हैं फिर अगले ऐसे ही किसी खूबसूरत ट्रैक में। बाकी सब अच्छे से हो गया, अच्छे से ट्रैक हुआ। अब हम वापस जा रहे हैं घर के। जय श्री राम, हर हर महादेव। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय।